हेलो दोस्तों, मैं एसके सर आपका स्वागत करता हूं एसके स्टडी क्लासेस में। ये ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी आधुनिक भारत का इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चनों का ये क्लास है, जिसके सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन यानी आधुनिक भारत के इतिहास से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। स्वराज दल की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस अधिनियम में भारत पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो याद रखना है 1935 का अधिनियम। वेरी इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, कई बार एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है ये। तो याद रखना है चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक जो है वो चित्तरंजन दास द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है 1921 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? यानी दांडी यात्रा जो है वो कितनी दूरी तय की गई थी दांडी यात्रा में? तो याद रखना है 385 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, 385 किलोमीटर की यात्रा तय करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है खुदाई खिदमतगारों को। लाल कुर्ती जो है वो खुदाई खिदमतगारों को कहा जाता था उस समय। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लगातार पूछी जाने वाली पुस्तक है, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है इलाहाबाद में। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, जिसका अब नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है दोस्तों। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है दोस्तों। तो प्रयागराज भी ऑप्शन में आएगा, तो प्रयागराज आप सिलेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है 1932 में महात्मा गांधी द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ हुई? वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना है सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 1947 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना है हरिपुरा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में जो अधिवेशन हुआ था वो हरिपुरा में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो याद रखना है बरदौली के सत्याग्रह। बरदौली के सत्याग्रह आंदोलन में सरदार पटेल की मुख्य भूमिका थी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो याद रखना है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वदेशी आंदोलन किस कारण से आरंभ हुआ था? तो याद रखना है बंगाल विभाजन के विरोध में। अंग्रेज जो है वो बंगाल का विभाजन करना चाह रहे थे, इसलिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था दोस्तों। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का जो संचालन है वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेशन को लास्ट तक देखना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखना है अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है ये अरविंद घोष द्वारा दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो याद रखना है 6 वर्ष की। 6 वर्ष की जेल हुई थी इनको, बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? यानी बंगाल से जो बिहार है वो कब अलग किया गया? तो याद रखना 1912 में। 1912 में बंगाल से बिहार अलग किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजनीति स्वतंत्रता का प्राण वायु है, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये अरविंद घोष द्वारा कहे गए थे ये शब्द, राजनीति स्वतंत्रता की प्राण वायु है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? याद रखना रद्द किया गया क्वेश्चन में कह रहा है तो 1911 में। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, यानी जो बंगाल विभाजन होने था उसको रद्द कर दिया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। अगला क्वेश्चन है सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये आपको पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने। गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो याद रखना है स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन का जो शीर्ष गीत था वो वंदे मातरम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में गरम दली आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? 2 दल थे, गरम दल और नरम दल। तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक। गरम दल आंदोलन का जो जनक है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव का शुभारंभ है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यह आपको पता होना चाहिए। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो याद रखना है बाल गंगाधर तिलक ने। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत की? तो याद रखना है चंपारण में।
महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो चंपारण से की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सके। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।